guys, welcome back in another video. Today is my fourth blog reading session. मैं अपनी वेबसाइट से आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आती हूँ और उन्हें यहाँ पे शॉर्ट में और क्रिस्प में आपके लिए रीड करती हूँ. इफ़ यू वांट टू रीड देम डायरेक्टली एंड नो द डेप्थ ऑफ द वर्ड्स, यू कैन विजिट माई वेबसाइट एंड रीड माई ब्लॉग्स. माई वेबसाइट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा. देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स related to relationship, health, career and money. So let's start today's video. So आज का टॉपिक जो आपने टाइटल में देखा है, this is know about procrastination in simple language. So this is my motive to let everybody know about procrastination, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ वर्ड है. जिन्हें इसका मतलब नहीं पता उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, और जो लोग इसका मतलब चेकआउट कर चुके हैं उन्हें लगता है ये तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन चीज़ है, सबके साथ हो सकता है, सबके साथ होना ये कॉमन है. बट हेयर इन दिस ब्लॉग आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग अबाउट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन व्हाट इट मीन्स, और उसके बाद इसके साइन क्या हैं, एंड हाउ यू कैन कंट्रोल इट एंड हाउ यू कैन अवॉइड गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. सो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? एज पर द डिक्शनरी, it is the act of putting off doing something because you do not want to do it. तो कोई भी चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हो किसी भी रीज़न की वजह से, उसे आप टालते हो, उस टालने को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं. और ऐसा अगर आप फ्रीक्वेंटली करने लग जाते हो, बैक टू बैक आपकी आदत बन जाती है, ये आपकी हैबिट में भी आ जाता है, और तब ये आपकी लाइफ में और आपकी सक्सेस में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. डेफिनेटली इस चीज़ को पहचानना ईजी नहीं है. इसे आपको अपने लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो, क्या आपकी ये हैबिट बन गई है, या आप मैक्सिमम चीज़ों के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहते हो, या आप मैक्सिमम चीज़ों को टालने लग गए हो. सो हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन अफेक्ट्स योर लाइफ, कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है. आपके जो भी गेसेस हैं, अभी आप इस चीज़ को जिस तरह से अपनी लाइफ में समझ रहे हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो. आई विल पर्सनली रीड एवरी कमेंट. नॉर्मल रीजंस होते हैं कि आउट ऑफ फियर, जब हमें लगता है कि कोई काम टफ है, हम शायद नहीं कर पाएंगे, या कहीं हम उसमें फेल ना हो जाएं, तो हम पहले से ही उस काम को टालने लग जाते हैं. या फिर आउट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, कि हम किसी और रीज़न की वजह से डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, हम दूसरे नए कामों को भी शुरुआत नहीं करना चाहते. और मे बी ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर. टाइम के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक्ट है, यह जब आपकी हैबिट में डेवलप हो जाता है, तब आप इमेजिन करो कि क्या आपकी लाइफ की स्पीड हो जाएगी, आपकी सक्सेस की स्पीड, आपके करियर में चॉइसेस लेने की स्पीड. सो इससे ये होता है कि आपकी प्लानिंग के जो स्किल्स हैं और मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, इन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो जब आप बैक टू बैक प्रोक्रेस्टिनेशन का सहारा लेके अपने काम को टालते हो, तो उस समय आपको रिलीव लगता है कि शायद मैं रिलीव हो गई हूँ या रिलीव हो गया हूँ और अब ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, सो मैं इससे बच गई, राइट. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उस टाइम के लिए आपको लगता है कि उस काम से बच गए हो या फ्री हो गए हो, बट डेफिनेटली अगर वो काम आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो वो आप ही को करना है, आज नहीं तो कल. तो वो आपकी सक्सेस में एक गैप ज़रूर ले आएगा, जो शायद आपको लेटर ऑन पता चले. इन माई ब्लॉग आई हैव डिस्कस 7 साइंस टू नो व्हेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो ये 7 साइंस मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देती हूँ. दैट इज, नंबर 1 इज फीलिंग टायर्ड टू डू द वर्क. कोई भी काम है और आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए आप उस चीज़ को टालते हो. वरी अबाउट अनसेटिस्फाइड रिजल्ट्स. आप पहले ही रिजल्ट सोच के वरी हो जाते हो, चिंता में आ जाते हो और उस काम को ही स्किप करना चाहते हो. फीलिंग ऑफ एंजाइटी बिफोर डूइंग द टास्क. कई लोगों को पहले से एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, उसकी वजह से हर काम को करने से पहले एंजाइटी फील करने लग जाते हैं, सोच सोच के कि कैसे होगा, कैसे मैं कर पाऊँगा या नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा काम ना बिगड़ जाए. सो ये सब उस एंजाइटी की फीलिंग को बढ़ावा देता है और आप उस काम से बचना चाहते हो. नेक्स्ट, नंबर 4 इज डिप्रेस्ड एंड फीलिंग लाइक यू कैन नॉट डू इट. स्ट्रेट अवे आप उससे डर जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो,
कोई भी काम बड़ा आपको लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप सोचते हो कि मैं तो कर ही नहीं सकती ये काम। सो ओवर थिंकिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इज द फिफ्थ पॉइंट। जब आप ओवर थिंक करते हो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को, ये नहीं सोचते हो कि ये काम मेरे को करना है और मैं इसको कर लूँगी, बल्कि ये सोचते हो कि मैंने ये खराब कर दिया तब ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। इस तरह के नेगेटिव उसके जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो भी आप उसको पकड़ पकड़ के सोचते रहते हो कि मैंने ये किया तो ये गलत होगा और उससे ये नुकसान होगा। सो ये नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को सोचना। देन नंबर 6 इज यू डू नॉट वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि कोई काम ऐसा है जैसे कि आपको शायद उठ के कहीं जाना पड़ेगा उसको करने के लिए, और आप घर में बैठे हुए हो, आप लेटे हो, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, उस जगह तक नहीं जाना चाहते हो जो भी आपको काम करना है। सो दिस इज जस्ट बीइंग रिलैक्स्ड, कि आप अपने रिलैक्स मोड से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो। देन नंबर 7 इज प्रेशर ऑफ परफेक्शनिज्म बाय योरसेल्फ और फ्रॉम अदर्स। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है जो कि होती है, बट एक्चुअली में हमें अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने माइंड से खुद बात करनी चाहिए कि परफेक्ट होना हर काम का ज़रूरी नहीं है। काम को करना ज़रूरी है, आपको जो उससे एक्सपीरियंस मिलेगा वो ज़रूरी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि पहले ही सोचते हैं कि ये काम ऐसा ही होना चाहिए, अगर इससे 1% भी कम या ज़्यादा इसका रिजल्ट हो गया तो वो उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये मे बी उनके फैमिली या फ्रेंड्स के प्रेशर से भी हो सकता है कि तुम्हें ये करना है और ये ऐसे ही करना है, इसी लेवल पे ही होना चाहिए। सो ये जो फियर ऑफ परफेक्शनिज्म है कि इस काम को तो बहुत अच्छे से करना है, उस चीज़ से डर के लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उससे ही स्किप करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, झूठ बोल के या फिर अवॉइड करके कैसे भी। सो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं, ये बहुत कॉमन हमारी सबकी लाइफ पे देखे जा सकते हैं। शायद मैं और आप भी अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में ये चीज़ नोट करते होंगे, शायद हम भी कभी बोलते होंगे, बट स्टॉप डूइंग दिस। जब भी आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए, उसे उसी समय रियलाइज़ करो और उसे करेक्ट कर लो। दिस इज़ लाइफ। गलती सबसे हो सकती है, सब में कमी हो सकती है, लेकिन हमें उसे बेटर करना है। दिस इज़ द ओनली पॉइंट। सो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में मैंने आपको कोशिश करी सब कुछ ईजिली समझाने की। अब मैं आपसे ये शेयर करूँगी हाउ यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन अननेसेसरीली। मतलब कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है आप वहाँ से एटलीस्ट इसे अवॉइड करो। जहाँ आपका काम करना ज़रूरी है, जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पे आप इजीली करो, वहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करके चीज़ों से पीछे मत हटो, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को बाउंड मत करो। सो नंबर 1 इज़ प्लान एंड टेक एक्शन। चीज़ों को जब आप प्लान करते हो ना, मेरे ये 10 काम हैं जो मुझे इस वीक में करने हैं, मैं पहले ये करूँगा, मैं इस दिन ये करूँगा, डेज डेडिकेट कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, कब, इस तरीके से ना प्लान कर लो और रिटर्न में करो, तो आपको लगेगा चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट। जो सबसे छोटा काम हो, जिसमें कम देर लगनी है, वो आप पहले करके फिनिश कर लो। उससे ये होगा, कई लोग कहते हैं कि पहले मुश्किल काम को उठाओ, नहीं, पहले सिंपल को करो। उससे क्या होगा, एक तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और सिंपल है तो ईजीली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा। और जैसे आपकी लिस्ट में जो ईजी काम टिक हो जाएगा, वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। आप जब उसके बाद थोड़ा भी डिफ़िकल्ट काम करने जाओगे तो उसके लिए आपके अंदर से कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा, मेंटली अंदर से आपको फील होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और फटाफट से आप अपने आप को ही मोटिवेट कर देते हो जब आप अपनी लिस्ट पे टिक लगा देते हो। तो जैसे से टिक बढ़ते जाएंगे और आप मुश्किल काम की तरफ बढ़ते जाओगे, तो आपके लिए चीज़ें अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगी और आप जल्दी से सब कुछ ही कर लोगे। नंबर 3 इज़ डू इट टुडे पॉलिसी। जो काम आज होना है उसे आज ही करना है। अपने माइंड को, अपने मन को आप समझा दो दैट यू हैव अ डू इट टुडे पॉलिसी। कल कभी नहीं आता वाली लाइन जो है वो अपने माइंड को बता दो, कल कभी भी नहीं आता, ये काम मुझे आज ही करना है। अब आज का आप दिन में टाइम डिसाइड कर लो, अगर हो सकता है उसे इंस्टॉलमेंट में कर लो तो और बेटर है, इट विल मेक योर वर्क ईजी। माई फोर्थ पॉइंट इज एवरी मॉर्निंग प्लानर। हर सुबह एक दिन का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक सिंपलेस्ट इफ़ेक्टिव वे है जिससे कि आपको हर दिन पता होगा कि आज के आपके क्या इंपॉर्टेंट काम हैं और उन्हें आपको आज की तारीख में ख़त्म करना है। तो
तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है और इससे आप ये भी हेल्प ले सकते हो कि अपने काम का टाइम स्पेसिफिक कर लो और इसे इंस्टॉलमेंट में भी बांट सकते हो। कुछ पार्ट अगर सुबह कर सकते हो, दोपहर को और शाम को, बट मॉर्निंग में ही डिसाइड करना अपने काम के लिए अप्रोप्रिएट टाइम सबसे बेस्ट रहता है। ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा पॉइंट लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट इज एवरी नाइट असेसमेंट स्कोर। आप अपना हर रोज का असेसमेंट करें, हर रोज रात को स्कोर कर सकते हैं कि आज के मेरे 5 टास्क थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, तो आउट ऑफ दैट 5 मैं आज कितने कंप्लीट कर पाया। जब आप उस चीज़ को स्कोर में करोगे ना, 5 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 2, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए खुद से ही एक सेल्फ एनकरेजमेंट आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि कल अगर मैंने 3 चीज़ें पूरी की थी तो आज मुझे 5 के 5 काम पूरे करने हैं। सो अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो पूरी एक हैबिट है, ये जो एक्ट है, ये आपका सेल्फ क्रिटिक है, मीन्स ये आपको सक्सेस से दूर करता है, तो ये जो एवरी नाइट असेसमेंट स्कोर है ये आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से हटाकर बल्कि अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एनलाइटनमेंट सब कुछ देता है। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट की ये जो हर रात का स्कोर आप अपने आप को दोगे, अपने टास्क को दोगे, ये आपकी पर डे की प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करने में बहुत हेल्प करेगा और डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। डे बाय डे आप इस एक्टिविटी को करोगे अगर, तो आप इससे अटैच्ड हो जाओगे और यही आपके लिए सेल्फ एनकरेजमेंट का काम करता है। सो ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो गाइस कि आपको ये करना कैसे लगा। हर रोज़ सुबह उठ के अपने मेन काम लिख लीजिए एक पेपर पे, अपनी डायरी पे, और उसी रात को उन कामों के आगे अपना स्कोर करिए कि आपने उनमें से कितनी चीज़ें पूरी कर ली जो आप उस दिन करना चाहते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। और डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन विजिट माई ब्लॉग and all my other social media profile are given in the description. Keep smiling, be happy, and do subscribe right now. Hit the like button if you have not. और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करना अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन सबके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। See you in the next video guys. Till then, bye bye.